ओके, तो अब बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव को हम बोलते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड कम्स बिफोर a noun to qualify it। तो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे पेन एक नाउन है, उसके पहले रेड लगा दिया तो रेड पेन, रेड एक एडजेक्टिव हो गया जो नाउन के पहले आया है। चाइल्ड, इसके पहले एक वर्ड लगा दिया, क्यूट चाइल्ड। चेयर, चेयर के पहले लगा दिया टॉल, तो चेयर कैसी है, टॉल है। तो वही बात हमारी डेफिनेशन में कही जा रही है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के पहले आते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम एडजेक्टिव्स को बोल सकते हैं, एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स। इसका मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, किसी नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लें तो टेबल, टेबल क्या है, एक नाउन है। अब टेबल के लिए कौन से एडजेक्टिव्स का हम यूज़ कर सकते हैं जो कि इस टेबल की विशेषता बताए। जैसे लॉन्ग, तो टेबल लंबी है, टेबल छोटी है। शॉर्ट, टेबल बड़ी है। बिग, टेबल रेड है तो रेड टेबल, टेबल महंगी है, एक्सपेंसिव टेबल। तो ऐसे हमने इस टेबल जो कि एक नाउन था उसकी विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का यूज़ किया, और जो शब्द विशेषता बता रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बॉय। तो बॉय एक नाउन है, तो बॉय कैसा है, अच्छा है। बेकार है तो बैड बॉय, लंबा है तो टॉल बॉय, छोटा है शॉर्ट बॉय, अमीर है रिच बॉय। तो ये सारे वर्ड्स जो कि नाउन के पहले आ रहे हैं और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स। तो ये सारे हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लिखे जाते हैं और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए इनको काम में लाया जाता है। इस डेफिनेशन में हम थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव is a word that adds something to the meaning of a noun। एडजेक्टिव नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता तो बताता है लेकिन वो उसके मीनिंग को भी बदल देता है। जैसे हमने यहाँ देखा था, टेबल क्या था, हमारा नाउन था, लेकिन जैसे ही हमने टेबल के पहले बिग लगा दिया तो टेबल कैसी हो गई, बड़ी टेबल। तो इस नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया उसने। दूसरे एग्जांपल में देखें बॉय, बॉय क्या था, एक सिंपल लड़का नाउन था। बॉय का मतलब क्या है, एक लड़का, लेकिन लड़का कैसा है, अच्छा लड़का। तो इसने इस नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव किसी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं और उस नाउन की विशेषता बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं एडजेक्टिव के यूज़ के ऊपर। तो एडजेक्टिव का यूज़ दो तरीके से किया जाता है, पहला एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज़। अब क्या होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड क्या होता है प्रेडिकेटिव यूज़, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ का मीन्स एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के पहले हो। ऑलराइट, एडजेक्टिव का यूज़ जब नाउन के पहले होता है तो हम उसको एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स, ही हैज़ अ रेड पेन। रेड
पेन, तो रेड और पेन, पेन नाउन है, रेड एडजेक्टिव है। दूसरा, शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल नाउन है, नाउन के पहले वर्ड आ रहा है ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। तो एडजेक्टिव का यूज़ जब नाउन के पहले होता है जस्ट, तो हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। अब आते हैं हम प्रेडिकेटिव यूज़ पर। तो प्रेडिकेटिव का यूज़ समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है। अगर हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो सब्जेक्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट वाला पार्ट और दूसरा होता है इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट। मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में होते हैं, सब्जेक्ट के बाद में जो कुछ बच जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के यूज़ में एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा इसके ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में ही किया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे, शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, तो हमारा ये पार्ट है, इसको उठा के हमने आगे रख दिया। ब्यूटिफुल गर्ल इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, राइट। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज़ हुआ है, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी इसका यूज़ हुआ है इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का। तो ऐसे हम एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के पहले सब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव का यूज़ स्पेशली प्रेडिकेट वाले पार्ट में होता है, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। और प्रेडिकेटिव यूज़ में जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है नाउन को और प्रोनाउन को। अभी इससे पहले जो हमने डेफिनेशन में देखा कि एडजेक्टिव केवल नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन जब प्रेडिकेटिव पार्ट में एडजेक्टिव का यूज़ होगा तो ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम कि ये कैसे नाउन को क्वालिफाई और प्रोनाउन को क्वालिफाई प्रेडिकेटिव वाले पार्ट में कर सकता है। जैसे यू आर लेज़ी। अब लेज़ी क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये विशेषता किसकी बता रहे हैं? यहाँ पर पीछे कोई नाउन तो है नहीं, तो अब ये जो लेज़ी वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है? ये यू के लिए आ रहा है, तो मतलब ये यू की विशेषता बता रहा है ना, तो ये यू को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यू क्या है? एक प्रोनाउन है, तो इसने जो यू एक प्रोनाउन था उसको क्वालिफाई किया, लेज़ी ने यू को क्वालिफाई किया। शी इज़ स्वीट। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? कोई नाउन नहीं है इसके पीछे, लेकिन ये स्वीट किसके लिए आ रहा है? शी के लिए आ रहा है। तो इस स्वीट ने किसको क्वालिफाई किया? शी को क्वालिफाई किया। तो ऐसे एडजेक्टिव प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले पार्ट में आकर, ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। या हम प्रोनाउन की जगह नाउन भी रख दें तब भी इसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि राम इज़ लेज़ी, तो अब लेज़ी कौन है? राम है, लेकिन ये नाउन के पहले नहीं आ रहा है, तो एडजेक्टिव विशेषता बता सकता है। एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है जब एडजेक्टिव एग्जैक्टली नाउन के पहले ही आ जाता है, लाइक दिस वे, ये नाउन के पहले ही आ गया और इसकी विशेषता बताई। लेकिन प्रेडिकेट वाला जो इसका यूज़ होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले नहीं आता, और जब एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं आता तो उसके प्रेडिकेटिव यूज़ में ये किसी प्रोनाउन और नाउन दोनों की विशेषता बता सकता है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एडजेक्टिव्स के प्रकार के बारे में। विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? वी गोना हैव टू स्टडी। तो एडजेक्टिव टोटल 10 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन से होते हैं वो 10? बात करते हैं नंबर 1, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव।
qualitative adjectives, right? Second, adjectives of quantity, जिसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मतलब ये मात्रा बताते हैं हमें किसी नाउन की। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एक नंबर बताते हैं नाउन का, संख्या बताते हैं। फोर्थ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। अभी हम पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद में वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऑल राइट। 6th, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सेवेंथ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। 8, प्रॉपर एडजेक्टिव, 9, एम्फैथिक एडजेक्टिव, emphatic adjectives, and the last is exclamatory adjective, exclamatory। अगर आपको याद हो जो हमने नरेशंस में पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसमें हमने बात की थी व्हाट की, तो व्हाट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हैं हमारे 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिनको हम एक के बाद एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी एडजेक्टिव से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। ओके, तो नंबर 1 एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें हम किसी की विशेषता की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द क्वालिटी। अब हम क्वालिटी बताने के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं? देयर आर मैनी, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। उनमें से हम कुछ एडजेक्टिव्स को लेंगे, जैसे गुड, बैड, शॉर्ट, छोटा, टॉल, बड़ा, अगली, हैंडसम, एक्सेट्रा। देयर आर मैनी एडजेक्टिव्स। तो ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इसमें हम कुछ कलर्स की भी बात कर सकते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। हमने एक नाउन ले लिया पेन। अब पेन के लिए हमने लगा दिया गुड, गुड पेन, अच्छा पेन। बेकार पेन है तो बैड पेन, महंगा पेन है एक्सपेंसिव पेन, लाल पेन है तो रेड पेन, शॉप पर जाते हैं हम मांगते हैं ब्लू पेन। तो ऐसे हम क्वालिटी बताने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कलर्स की बात कर लेते हैं। कलर्स के बेस पर, जैसे कि ब्लैक बॉय, वाइट गर्ल, फेयर गर्ल, तो ये हम कलर्स को एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। दूसरा फीचर्स, फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि हैंडसम, हैंडसम, अगली, ये फीचर्स की बात करते हैं। नेचर हो गया, नेचर में आ जाते हैं गुड, बैड, ऑनेस्ट, ये नेचर हो गया। साइज, शेप,
साइज शेप में टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, ये सारे आ जाते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बेसिकली बहुत सिंपल है पढ़ना, जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एलकेजी, यूकेजी में जो छोटे छोटे बच्चों को इन एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वालिटी बताते हैं। ओके, आगे बढ़े, बात करें हमारे सेकंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। ओके, तो सेकंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम बात करते हैं मात्रा की। ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें किसी नाउन की मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं। अब कौन से वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं किसी भी नाउन की? तो दीज एडजेक्टिव्स आर सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, enough, sufficient, none, most, etc. तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव्स है जो हमें मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं। These tell the quantity of any noun. तो सबसे पहले बात करते हैं some और any की। इनके बीच में हम डिफरेंस भी समझेंगे। तो नंबर 1, सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में करते हैं और एनी का यूज़ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में करते हैं। ऑलराइट, तो सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस के साथ और एनी का यूज़ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। लेकिन हम सम का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑफ़र देते हैं, तो हम सम का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। इसके एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। और हमें यहाँ पर याद ये रखना है कि जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हमें अनकाउंटेबल नाउन की बात करनी है। इधर काउंटेबल नाउन की हम बात अभी नहीं करेंगे, वो हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। सेंटेंस देख सकते हैं हम, there is some sugar in the jar, right? तो there is some sugar, sugar क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और some ये एडजेक्टिव है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? सुगर को। दूसरा सेंटेंस देखें, I have सम मनी, मेरे पास में कुछ पैसे हैं। तो मनी नाउन है, सम इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हुआ। ओके, तो ऐसे हमें सम के बाद में किसी अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करना है। और सेंटेंसेस भी हम ले सकते हैं, जैसे कि पानी की टंकी में कुछ पानी है, देयर इज़ सम वाटर इन वाटर टैंक। मैंने कुछ पानी पी लिया, तो आई हैव ड्रंक सम वाटर, आई हैव टेकन सम वाटर। कुछ पैसे मैंने खर्च कर दिए, आई हैव स्पेंट सम मनी। मेरे पास में कुछ टाइम है, तो आई हैव सम टाइम। तो ऐसे हम सम का यूज़ करते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव में सम का यूज़ कैसे करेंगे हम? जब हम रिक्वेस्ट करेंगे या फिर ऑफ़र करेंगे। लाइक वुड यू लाइक to eat something? Would you like to eat something? तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि something का यूज़ किया जा रहा है। ओके,
समथिंग का यूज़ हो रहा है, एनीथिंग का यूज़ नहीं हो रहा, जबकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। अब सम का यूज़ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक ऑफ़र है और ये एक रिक्वेस्ट भी है और ये एक ऑफ़र भी है, इसीलिए हम सम का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं हम इसमें, वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट। रेस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सम का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है और ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तब भी हम सम का यूज़ यहाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑफ़र है। क्या आप कुछ आराम करना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट, वुड यू लाइक टू हैव सम रेस्ट। क्या आप कुछ बोलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू से समथिंग। तो सम का यूज़ हम इंटेरोगेटिव में भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र या फिर रिक्वेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो आ जाइए अब बात कर लेते हैं एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा और इंटेरोगेटिव में किया जाएगा। जैसे आई डिड नॉट ड्रिंक एनी मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया था, तो आई डिड नॉट ड्रिंक एनी मिल्क। अब एनी का यूज़ मिल्क के साथ में कैसे हो रहा है, तो एनी का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जा सकता है। इसी को हम दूसरे वे में बनाएं तो आई डिड नॉट बाय एनीथिंग, एनीथिंग, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग। इसको क्वेश्चन किया तो डिड यू टेक एनी चॉकलेट्स, चॉकलेट्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं और नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमने एनी का यूज़ किया, और जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम सम का यूज़ करेंगे। अब मेरे पास में कुछ पैसे हैं, इस एग्जांपल में हमने देखा था आई हैव सम मनी, मेरे पास में पैसे नहीं हैं तो आई हैव नॉट एनी मनी। क्या आपके पास में हैं कुछ पैसे, तो डू यू हैव एनी मनी। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आया कि सम और एनी का यूज़ हम जब किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे तो सम का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करेंगे और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम एनी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही ऑफ़र या फिर रिक्वेस्ट जो कि एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसमें हम सम का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें इंटेरोगेटिव में एनी का ही यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर एनी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि एनी का यूज़ कभी भी नो के बाद में नहीं किया जाता। एनी का यूज़ हमेशा नो के बाद में नहीं किया जाता, एनी का यूज़ हमेशा नॉट के बाद में किया जाता है। जैसे कि आई हैव नॉट एनी मनी, ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन आई हैव नो एनी मनी ये रॉन्ग है सेंटेंस। तो एनी का यूज़ हमें नॉट के बाद में करना है, ना कि नो के बाद। और नॉट एनी का मतलब होता है हार्डली। राइट, हार्डली हम बोलते हैं, जैसे इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। तो ये एक गिलास के एग्जाम्पल से हम समझें कि इस गिलास में कुछ पानी है। ओके, दिस इज द ग्लास, इस ग्लास में कुछ पानी है। तो मैंने आपसे पूछा कि इस ग्लास में कितना पानी है, तो आप बोलोगे इस ग्लास में तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। देयर इज हार्डली एनी वाटर।
in the glass, right? दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, there is not any water in the glass, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, तो थोड़ा बहुत पानी है। तो दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी ही होगा इसमें, तो हार्डली का यूज़ हम कर लेंगे, हार्डली एनी वाटर। और नॉट एनी वाटर, बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा बहुत है इसमें, तो उसके लिए हम नॉट एनी का यूज़ कर लेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हम एनी का यूज़ नॉट के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन नो के साथ में नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। एग्ज़ाम्स का ये फेवरेट है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी इसको पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें लिटिल की, तो लिटिल एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंस देता है ये हमें। इसका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, राइट। आ लिटिल का मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब होता है सम, दैट मीन्स कुछ। जहाँ हम सम का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम अ लिटिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है सारा का सारा, जितना भी है सारा का सारा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्लास के बारे में। जस्ट इमेजिन, आपको प्यास लगी है, आप मेरे पास में आए और आपने मुझसे पानी मांगा। आपने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास में पानी है, मैंने बोला हाँ है पानी। तो जब मैंने आपको पानी दिया तो मैंने आपको पहला ग्लास दिया। तो अब पहले ग्लास में आपको प्यास बहुत ज़ोर से लगी है, तो पहले ग्लास में पानी कितना है, मतलब इतना थोड़ा है कि उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। और ये एक नेगेटिव सेंस दे रहा है आपको, मतलब जितना है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, इतने में काम नहीं चलने वाला। लेकिन वहीं मैंने आपको दूसरा ग्लास दिया, तो अब दूसरे ग्लास में पानी कितना है, दूसरे ग्लास में कुछ तो पानी है जिससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। मतलब जितना आपको चाहिए उतना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तो है जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो दूसरा वाला जो है उसमें कुछ पानी है, तो पहले वाला है लिटिल, ना के बराबर, और दूसरा वाला है कि जिसमें कुछ पानी है, तो ये हो गया अ लिटिल। तो मैंने आपको ये ग्लास पानी पीने के लिए दिया और मैंने आपसे बोला कि इसमें से थोड़ा बचा लेना, लेकिन आपने इसको पूरा ही पी लिया। और फिर जब मैंने आपसे पूछा कि थोड़ा बहुत पानी अगर बचा हो तो वो मेरे को दे दीजिए, तो आपने बोला कि नहीं, जितना भी था सारा का सारा मैं पी गया। तो द लिटिल वाटर आई ड्रैंक ऑल। तो मेरे मांगने पर आपने बोला कि नहीं, उसमें जितना भी पानी था, थोड़ा बहुत जितना भी था, तो वो सारा का सारा मैं पी गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एक दिन का खर्चा है 100 रुपीज़। एक दिन में आपको 100 रुपये मिलते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन एक दिन अपने पापा के पास में आप जाते हो और आपके पापा आपको 2 रुपये देते हैं। तो ये कितने पैसे हैं? 2 रुपये। आपका खर्चा कितने का है? 100 रुपीज़ का। और ये 2 रुपये 100 रुपये के सामने कुछ भी नहीं है, 2% है, बहुत कम है, ना के बराबर है तो, लेकिन ना के बराबर है, 2 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर 2 रुपये का कॉन्सेप्ट हुआ, वो हो गया लिटिल वाला। ओके। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें, आपको मिलते हैं डेली के 100 रुपये। आप पापा के पास में गए और आपके पापा ने आपको 60 रुपीज़ दिए।
हालांकि ये है तो 100 से कम, जहां आपको 100 रुपये मिलते हैं वहां पर अगर आपको 60 रुपीज़ मिले ये कम है, लेकिन इसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं लेकिन चल जाएगा, तो कुछ पैसे तो आपको मिले। लेकिन यहाँ आप नहीं बोल सकते कि कुछ पैसे मिले तो बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन इधर हाँ कुछ पैसे जिससे फ़र्क पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे अ लिटिल। तो आपके पापा ने लेट से आपको 60 रुपीज़ दिए और आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आए, तो आपके पापा ने पूछा कि उसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं जो आपको दिए थे 60 रुपये, तो आपने बोला कि नहीं, उसमें से एक भी पैसा नहीं बचा, जितने भी थे वो सब के सब मैंने खर्च कर दिए। तो सब के सब मैंने खर्च कर दिए जितने भी थे, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर द लिटिल मनी यू गेव मी, जितने भी थोड़े बहुत आपने मुझे पैसे दिए थे वो सारे के सारे मैंने खर्च कर दिए। ओके, तो यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है लिटिल एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ना के बराबर, मतलब कोई चीज़ है वो ना के बराबर है, होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके। और अ लिटिल का मतलब कुछ, हाँ इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो सम की जगह पर हम अ लिटिल का भी यूज़ कर सकते हैं। द लिटिल जितना भी है सारा का सारा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। बेबी ड्रिंक्स मिल्क, जो बच्चा है 2 मंथ्स का वो कितना दूध पीता है, बहुत थोड़ा, ना के बराबर, लिटिल मिल्क। वहीं अगर वही बेबी 5 साल का हो जाए तो वो जब 2 महीने का था उतना तो दूध नहीं पिएगा, तब जब वो 5 साल का हो जाएगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दूध पिएगा, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो द 5-year चाइल्ड, अब वो बेबी से हो गया चाइल्ड। ड्रिंक्स सम मिल्क की जगह पर हम लिख सकते हैं अ लिटिल मिल्क। ओके, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मम्मी मुझे जितने भी पैसे देती हैं वो सारे के सारे मैं खर्च कर देता हूँ। द लिटिल मनी माई मदर गिव्स मी आई स्पेंड ऑल। मतलब क्या, मम्मी मुझे जितने भी पैसे देती हैं मैं सारे के सारे खर्च करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा मोर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। लाइक मेरे पास में ज़्यादा पैसे हैं, आई हैव मोर मनी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मुझे और शक्कर चाहिए, आई वॉन्ट मोर शुगर। मुझे और ज़्यादा समय की ज़रूरत है, आई नीड मोर टाइम। तो मोर का हम यूज़ ऐसे करते हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन है और इनके पहले मोर का यूज़ किया है। ओके, तो अब बात करते हैं ऑल वर्सेस होल। इन दोनों का मतलब सारा का सारा या फिर पूरा, इसके लिए किया जाता है। ऑल का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और होल का भी यूज़ यहाँ पर हम करेंगे सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और ये काउंटेबल भी होता है। ऑल का यूज़ हम करते हैं पर्सन और थिंग्स। इनका नंबर बताने के लिए
मतलब इसकी संख्या बताने के लिए। एक्चुअली ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का है, लेकिन इसका डिफरेंस को हम यहाँ पर ही समझ लेते हैं। तो पर्सन और थिंग का नंबर बताने के लिए, लेकिन होल का यूज़ हम करते हैं पर्सन और थिंग के सभी पार्ट्स के बारे में बताने के लिए। पार्ट्स को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑल का यूज़ देखेंगे हम पहले, सिंगुलर नाउन के साथ में अनकाउंटेबल। ऑल द फूड इज़ फिनिश्ड। ऑल मनी इज़ स्पेंट। तो यहाँ पर फूड और मनी, इनके साथ में हम ऑल का यूज़ कर रहे हैं। वहीं होल के एग्जाम्पल हम लेते हैं, द होल टाउन, द होल टाउन। द होल टाउन, अब टाउन के हर हिस्से के बारे में बताने के लिए यहाँ पर होल का यूज़ किया जा रहा है। मतलब टाउन में जितने भी हिस्से हैं सभी के बारे में बात की जा रही है। अब ये टाउन जो है वो काउंटेबल नाउन है, टाउन का टाउन्स भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज़ किया जा रहा है, जैसे द होल बॉडी, द होल बॉडी। बॉडी सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है और ये कॉमन नाउन भी है। इसके पहले होल का यूज़ किया जा रहा है। तो इनके डिफरेंस से हमें ऑल और होल दोनों का सेंस लगभग एक ही है, लेकिन ऑल का यूज़ हम यहाँ पर सिंगुलर नाउन के लिए कर रहे हैं, वहीं होल का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और वो काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन होता है, उसके पहले हम होल का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डे, सारा दिन, तो हम बोलते हैं होल डे। डे क्या है? कॉमन नाउन है, होल डे। होल ईयर कॉमन नाउन है, तो हम होल का यूज़ कॉमन नाउन के पहले करते हैं। और होल के पहले हम एक्चुअली द का यूज़ भी करते हैं, द होल डे, द होल ईयर, द होल कंट्री। कॉमन नाउन है कंट्री भी, तो हम ऐसे इसका यूज़ करते हैं। तो ऑल वर्सेस होल में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में।